शायद तुमने भी कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये बोला होगा कि मुझे बदलना है, अपने लुक्स को, अपनी बॉडी को, अपने माइंडसेट को और अपनी पूरी जिंदगी को। क्योंकि कोई भी बंदा ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहता जिसमें उसके पास ना अच्छे लुक्स हो, ना स्ट्रॉन्ग बॉडी और ना ही एक सक्सेसफुल लाइफ। तो अगर तुम्हारे मन में भी कभी खुद को अपग्रेड करने का थॉट आया है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बाकी लोगों की तरह ChatGPT से 10 रैंडम टिप्स उठा के नहीं बताने वाला। वैसे भी मुझे ये बहुत ही बोरिंग लगता है। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जिसे तुम इस विंटर से स्टार्ट करके अगले 1 साल में वो इंसान बन सकते हो जैसा बनने का सपना तुम देखते हो। माइंडसेट मैक्सिंग। देखो, मेरे हिसाब से लाइफ में हर चीज 2 बार होती है, एक बार हमारे माइंड में और एक बार रियलिटी में। तो जब तक तुम्हारा माइंडसेट चेंज नहीं होता तब तक तुम्हारा लुक, बॉडी या लाइफ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ा सा प्रेशर आते ही टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये होती है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल देते हैं, डिस्कम्फर्ट से भागकर, बहाने बनाकर, मेहनत से, स्ट्रगल से भागकर हर बार कंफर्ट चूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो अपनी जिंदगी बदलता है ना, वो डिस्कम्फर्ट के साथ जीना सीख जाता है। माइंडसेट मैक्सिंग का मतलब होता है अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना कि जब भी मुश्किल आए, तुम्हारा रिएक्शन हो, आने दो, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि लाइफ कभी इजी होने के लिए नहीं बनी। हर स्ट्रगल, हर फेलियर एक ट्रेनिंग होती है तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाने के लिए। जैसे हमारी मसल्स तब ग्रो करती है जब उन्हें एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रेस दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड तब ग्रो करता है जब तुम पेन और स्ट्रगल फेस करते हो। अब सवाल यह है कि माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। बहुत सिंपल चीजें हैं बट पावरफुल है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, जैसे कोल्ड शावर लो, सुबह 5 बजे उठकर जिम जाओ या घर पे एक्सरसाइज करो, डेली बुक्स पढ़ो और जब भी मन करे गिव अप करने का उसी मोमेंट पे खुद को प्रूव करो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वही बनता है जब तुम मुश्किल के बाद भी रुकते नहीं। देखो, लुक्स मैक्सिंग सिर्फ बाहर का चेंज नहीं है, अंदर का डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस ही तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। बहुत सारे लोग स्टार्ट तो करते हैं, सुबह 5 बजे उठना शुरू करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं या कोई भी प्रोडक्टिव काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि उनका माइंडसेट वीक होता है, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो तुम प्रोसेस पे फोकस करते हो और वही प्रोसेस तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाती है। माइंडसेट मैक्सिंग का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को इतना टफ बनाना होता है कि जब भी लाइफ या लुक्स मैक्सिंग जर्नी मुश्किल लगे, तुम्हारा दिमाग बोले चलो असली गेम तो अब शुरू हुआ है। सेकेंड स्टेप है बॉडी मैक्सिंग। देखो, लुक्स मैक्सिंग सिर्फ फेस के ग्लो तक लिमिटेड नहीं है। तुम्हारा पोस्चर, फिटनेस, बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा एनर्जी लेवल, ये सब मिलकर तुम्हारा ओवरऑल लुक बनाते हैं। इसलिए अगर अपने लुक्स और लाइफ दोनों को अपग्रेड करना है तो अपनी बॉडी पे काम करना सबसे जरूरी स्टेप है। और विंटर सीजन परफेक्ट होता है अपनी बॉडी पे काम करने के लिए, क्योंकि ठंड में हमारी बॉडी नेचुरली ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और जिन्हें भूख कम लगने की शिकायत है, उनकी भूख भी ठंड में बढ़ जाती है। इसके अलावा तुम्हारे पास आउटफिट में लेयरिंग के थ्रू अपना ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंटली बिल्ड करने का टाइम होता है। जब लोग लेजीनेस के नाम पर बहाने बना रहे होते हैं, तब अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो विंटर सीजन खत्म होने से पहले तुम्हारा मिरर रिफ्लेक्शन बदल चुका होगा। देखो, बॉडी मिक्सिंग का मतलब सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है, जबकि एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और कॉन्फिडेंट वर्जन क्रिएट करना है। तुम चाहे जिम जाओ या घर पर ही कैलिस्थेनिक्स करो, सबसे पहले अपने रूटीन और डाइट को सीरियसली लेना शुरू करो। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस करो, वो चाहे एक पुशअप या बेंच प्रेस का एक रेपिटेशन ज्यादा हो या रोज एक मील सही टाइम पर लेना हो। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही तुम्हारा फिजिक बिल्ड करती है। अगर तुम बिगिनर हो तो बस ये 3 चीजें पकड़ लो, मूवमेंट, प्रोटीन और रेस्ट। हर दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो, वर्कआउट, वॉक, स्ट्रेचिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी। एंड अपनी हर मील में थोड़ा प्रोटीन ऐड करो, एग, पनीर, दाल, चिकन, जो भी अवेलेबल हो। और डेली 7 से 8 घंटे की नींद लो। बस इन 3 चीजों पर ही ध्यान देना है। अब एक बात समझ लो, बॉडी मैक्सिंग एक स्लो प्रोसेस है। इसमें बहुत सारा पेशेंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क चाहिए। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तभी बनता है जब तुम रोज खुद को 1% इंप्रूव करते हो। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारी प्रेजेंस, सब कुछ बदल जाता है। और हाँ, अपने पोस्चर और वॉक पर भी ध्यान दो। हमेशा स्ट्रेट खड़े रहो, शोल्डर ओपन रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, चलते टाइम एकदम सामने देखकर सीधे चलो। ये चीजें छोटी लगती है लेकिन यही तुम्हारा ऑरा बनाती है। जब तुम फिजिकली कॉन्फिडेंट लगते हो तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। और याद रखना, एक अच्छा फिजिक तुम्हें सिर्फ अट्रैक्टिव ही
ही नहीं दिखाता बल्कि वो तुम्हें केपेबल भी दिखाता है, एक ऐसे इंसान की तरह जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है। तो इस विंटर ये सोचकर मत रुको कि आज ठंड है कल से शुरू करूंगा, बल्कि ये सोचो कि अगर अभी शुरू किया तो अगला विंटर आने से पहले मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका हूंगा। देखो, आपको इस बात को मानना ही होगा कि दुनिया सबसे पहले लुक्स नोटिस करती है। अगर आप दिखने में अच्छे हो तो आपको हर जगह एडवांटेज मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ अच्छा दिखने का मतलब सिर्फ फेयर स्किन होना नहीं है। ये कोई रूल नहीं है कि सिर्फ गोरे बंदे ही हैंडसम लग सकते हैं या डार्क स्किन वाले बंदे कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। सच तो ये है कि कोई बंदा अट्रैक्टिव दिख रहा है या अगली, ये हम कुछ बेसिक चीजें देखकर जज करते हैं, जैसे उसके बाल, फेस, ग्रूमिंग और ओवरऑल प्रेजेंटेशन। सोचो, अगर कोई बंदा बड़े बड़े मेसी बाल रखता है, बियर्ड और फेशियल हेयर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, फेस ऑयली और डल लग रहा है, लिप्स डार्क और फटे हुए हैं, दांत सफेद नहीं है और ऊपर से ड्रेसिंग सेंस भी बहुत बेकार है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे बंदे को कोई भी अगली ही बोलेगा। लेकिन अगर वही बंदा अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दे, अपना ग्रूमिंग रूटीन सही रखे, स्किन केयर और हेयर केयर करें, ओरल हाइजीन मेंटेन रखें और ड्रेसिंग में थोड़ा बेसिक सेंस डेवलप करें, तो उसका पूरा इंप्रेशन बदल सकता है। चाहे वो गोरा हो या काला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अट्रैक्टिवनेस कलर से नहीं, मेंटेनेंस से आती है। अब बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। देखो, विंटर में ड्रेसिंग के अपने अलग एडवांटेज हैं। अगर तुम थोड़े स्किनी हो तो विंटर में लेयरिंग तुम्हारा बेस्ट वेपन है। एक सिंपल तरीके से तुम अपने आप को फिट और प्रोपोर्शनेट दिखा सकते हो। विंटर में लेयरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एक फॉर्मल पैंट शर्ट के ऊपर हाफ स्वेटर या राउंड नेक स्वेटर। ये कॉम्बिनेशन हर किसी पे बढ़िया लगता है। और जैकेट्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डेनिम जैकेट, बॉम्बर जैकेट, लेदर जैकेट, वार्सिटी जैकेट, पफर जैकेट, और हर जैकेट की अपनी एक अलग वाइब है। बस ध्यान रखना कि फिट सही हो और कलर कॉम्बिनेशन सही हो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ड्रेसिंग की एकदम जीरो नॉलेज है और तुम अपना ड्रेसिंग सेंस बिल्ड करना चाहते हो, तो तुम मेरी ये 0 to हीरो ड्रेसिंग सेंस गाइड वाली वीडियो जरूर देखना। अब जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो गया, बॉडी भी शेप में आ रही है और लुक्स एंड स्टाइल भी अपग्रेड हो चुके हैं, अब बात करते हैं उस पार्ट की जहाँ से रियल लाइफ बदलती है, सक्सेस मैक्सिंग। देखो भाई, मेरे हिसाब से ग्लो अप सिर्फ चेहरे या फिजिक से नहीं होता। रियल ग्लो अप तब होता है जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो, जब तुम्हारे पास अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है और जब तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों तुम्हारे कंट्रोल में होता है। और यार सच बोलूं तो एक मर्द को असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसके पास अर्निंग पावर्स होती है, जब वो अपनी फैमिली का और अपना खर्चा खुद उठा सकता है और अपने सपने अपने पैसों से पूरे कर सकता है। क्योंकि तुम जितना चाहे ग्रूमिंग कर लो, परफ्यूम लगा लो, हेयर स्टाइल बना लो, अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो अंदर से हमेशा एक प्रेशर रहता है। इसलिए इस टाइम पे हर लड़के की लाइफ में एक क्लियर गोल होना चाहिए। अगर आप अभी कुछ भी नहीं करते, ना ही फ्यूचर को लेके कोई प्लानिंग है, तो अभी आप अपनी एक स्किल बिल्ड करो। कोई भी एक स्किल पकड़ो और उसमें एक्सपर्ट बनो, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। अगर तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक स्किल चूज करो, डेली 2 से 3 घंटे उस स्किल को सीखने में दो और डेली प्रोग्रेस करो। आप 6 महीने या 1 साल में उस स्किल से अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो फ्रीलांसिंग वर्क जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट जैसी स्किल्स या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर जॉब करते हो तो कोई ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें जॉब में एक लेवल अप ले जाए। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस करो, क्योंकि सक्सेसफुल लोग अलग कुछ नहीं करते, वो बस एक चीज को बार बार करते हैं जब तक वो एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं। और हाँ, एक और बात, अपनी लाइफ को कंपेयर किसी से मत करो। सोशल मीडिया पर लोग जो सक्सेस दिखाते हैं उसमें से 90% फेक होते हैं। इसलिए तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। बस ये सोचकर चलो कि मुझे हर दिन अपने कल से बेटर बनना है। अगर तुम 6 महीने कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हारा रिजल्ट खुद तुम्हें मोटिवेट करेगा। तो भाइयों, ये था लुक्स मैक्सिंग पर एक कंप्लीट वीडियो। लोग सिर्फ जो लाइन, स्किन केयर और ड्रेसिंग की बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रियल लुक्स मैक्सिंग तब होती है जब तुम इन चारों चीजों पर एक साथ काम करते हो। तो कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आगे और भी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आने वाली है। और हाँ, अगर तुम सीरियसली इस विंटर वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो लेकिन तुम कंफ्यूज हो कि जिम जाएं या घर पर ही कैलिस्थेनिक्स करें, तो फिर ये वीडियो देखो, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है।